ड्रामा, एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। इन्होंने सिरोही में ड्रामायण स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम से क्लासेस चालू की है। कई प्रोडक्शन हाउस में काम भी किया है, कई बड़ी बड़ी बैनर तले काम भी किया है, कई टीम में काम भी किया है और अभी यहाँ पर सिरोही के अंदर है। ये जो शूट हुआ है डेजा वू वेब सीरीज का, ये बहुत जल्द अमेजन पे आने वाला है जी। और इस वेब सीरीज के लिए सर मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था। ये प्रोजेक्ट मेरे पास काफी वक्त से था कि सिरोही को कैसे करके हम मुंबई में अराइव कराएं, कैसे हम पहुंचाएं कि सिरोही भी एक जगह है, ऐसी यहाँ पे भी लोकेशन है कि आप शूट कर सकते हो बेझिझक आके। तो उस तरह की जर्नी रही। कभी कभी एक टाइम ही खाने को मिलता था, बड़ा पाव खा के और गन्ने के जूस पी के काम चला लेते थे। आर्ट मेरे लिए ऑब्सेशन है, एक्टिंग एंड डांस मेरे लिए ऑब्सेशन है। अगर मैं नहीं करता तो मुझे सांस नहीं आती, मुझे खाना नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं लगातार हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, नई नई जगहों पे जाते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं। और अभी हम सिरोही में आए हुए हैं और सिरोही में हम मिल रहे हैं दीपक सिंह जी राजपुरोहित से। दीपक सिंह जी राजपुरोहित पिछले कई वर्षों से ड्रामा, एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अभी हाल ही में मिलने का मुख्य कारण ये भी है कि इन्होंने सिरोही में ड्रामायण स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम से क्लासेस चालू की है और वहाँ पर यहाँ के लोकल बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं जो एक्टिंग, डांसिंग और इस फील्ड से रिलेटेड है और उनको गाइडेंस दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से ये बाहर कई थिएटर्स में, कई एक्टिंग क्लासेस में वहाँ से सीख के यहाँ पर आए हैं। कई प्रोडक्शन हाउस में काम भी किया है, कई बड़ी बड़ी बैनर तले काम भी किया है, कई टीम में काम भी किया है और अभी यहाँ पर सिरोही के अंदर है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर जी, अभी आप सिरोही में हैं, आपके पास बहुत स्कोप है, आपने सीखा है बड़े इंस्टीट्यूट से और कई क्लासेस से जो मुझे पता है, तो वापस बैक टू सिरोही आने का क्या कारण है? या मैं ये पूछूं, रामायण स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये क्या चीज़ है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, आपके दर्शकों से जुड़ के जी। और आपका जैसे सवाल है पहला कि रामायण क्या है, या तो रामायण सर एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि ड्रामायण मतलब ड्रामा, यण मतलब उसकी यात्रा। जिस तरह से रामायण है, हाँ, राम की यात्रा, उसी तरह से मैंने ये वर्ड रखा है ड्रामायण मतलब ड्रामा की यात्रा। ओके। और मेरा यहाँ ये क्लासेस करने का मकसद, दूसरा जो आपका सवाल है इसी के अंतर्गत, वो ये है कि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, सिरोही से, और यहीं से मैंने शुरू किया है। मेरी आर्ट की जो जर्नी है वो सिरोही सिटी से ही शुरू हुई है। मेरा पहला परफॉर्मेंस भी सिरोही में हुआ था एज अ चाइल्ड। तो मैं चाह रहा था कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं सीख पा रहा था, जिस चीज़ की यहाँ पे कमी थी, लेक ऑफ क्लासेस, लेक ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिस पे लोग आए, अपना परफॉर्मेंस दें, अपने टैलेंट को दिखाएं और मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ, नरिश कर पाऊँ, जितना भी कुछ मैं सीख पाया हूँ 7-8 सालों में पिछले। सो यही मेरी कोशिश थी। अभी हाल ही में आपने एक वेब सीरीज है डेजा वू जी, जिसके विषय में मैंने किसी से सुना भी था और न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी पढ़ा था। तो डेजा वू की जो शूटिंग हुई उसमें आप लाइन प्रोडक्शन में थे, आप उस टीम के साथ थे। तो वहाँ की पूरी टीम है, मतलब कोई जो भी वेब सीरीज है बाहर से यहाँ पर आकर शूट करना, तो वो कहीं और भी शूट कर सकते थे। जहाँ तक मुझे पता चलता है कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि नहीं, सिरोही में होना चाहिए। जी सर, इसके पीछे जैसा कि आपने कहा कि मैं इस डेजा वू जो वेब सीरीज़ है जी, ये अब इसकी शूट जो चल रही थी जी, अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, उसके जस्ट बाद ही मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। और ये जो शूट हुआ है डेजा वू वेब सीरीज़ का, ये बहुत जल्द अमेजन पे आने वाला है जी। और इस वेब सीरीज़ के लिए सर मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था। ये प्रोजेक्ट मेरे पास काफ़ी वक्त से था, लेकिन मैं सोच रहा था कि मुझे ये शूट करना है सर सिरोही में जी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर ऐसी चीज़ें हमारे सिरोही में शूट होगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अगर शूट होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी शूट होती है, तो यहाँ पर एक रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ के लोकल लोगों को काम मिलता है। जैसे केटरिंग्स हैं, टेंट्स हैं, गाड़ी वाले हैं, और भी जो चीज़ें होती, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, इवन सबको काम मिलता है। तो मेरा मकसद यही था इसके पीछे कि उन लोगों को काम मिले, यहाँ पे पैसा जनरेट हो। दूसरी चीज़ कि बाहर की इतनी बड़ी टीम मुंबई से आकर के काम कर रही है, 100-150 लोगों की हमारी टीम थी और हमने यहाँ से भी काफ़ी लोगों को काम दिया है।
इवन आप मानोगे नहीं कि मैंने ये करने का मकसद ये था कि सिरोही को कैसे करके हम मुंबई में अराइव कराएं, कैसे हम पहुंचाएं, कि सिरोही भी एक जगह है ऐसी, यहाँ पे भी लोकेशन है कि आप शूट कर सकते हो बेझिझक आके। लोकल आर्टिस्ट को भी इसमें काम मिला है, तो मैं इसमें एज अ लाइन प्रोड्यूसर और लोकल कोऑर्डिनेटर एज एन एक्टर भी काम कर रहा हूँ। तो बहुत जल्द आपके सामने होगा वो प्रोजेक्ट, और उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आएगा सिरोही की पब्लिक को। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब एक सवाल है कि दीपक जी ने कहाँ से सीखा, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कहाँ से सीखा? तो सर जर्नी तो काफ़ी बड़ी है, मतलब स्टोरी आपको सुनाने जाऊँगा तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं सिरोही में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। 12th तक की मेरी पढ़ाई यहीं पे हुई है। इसके बाद मैं उदयपुर शिफ्ट हो गया था कोचिंग के वक्त। फिर उदयपुर से लेकर मेरी जर्नी शुरू हुई आगरा, आगरा से फिर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से जयपुर, जयपुर से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, वडोदरा। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है। इस बीच में मैंने जयपुर में थिएटर किया। आपको जैसे मैं बता दूं, जयपुर में मैंने थिएटर में कुछ प्लेस में काम किया है, वहाँ पे भी ग्रुप के साथ काम किया है। फिर उसके बाद मैंने वडोदरा में काम किया है, मुंबई में काम किया है। वडोदरा से मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स में ड्रामेटिक्स में ग्रेजुएट हूँ, और एक्टर्स प्रिपेयर अनुपम खेर मुंबई से मैं पास आउट हूँ। कहाँ से? एक्टर्स प्रिपेयर मुंबई, अनुपम खेर। एक्टर्स प्रिपेयर मुंबई। जी ओके। अनुपम अनुपम खेर के। जी अनुपम खेर सब जानते हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार है हमारे। जी जी जी। तो उनके क्लासेस जो है वहाँ से मैंने उनसे सीखा है, एक्टिंग एंड डांस का कोर्स किया वहाँ से। जी। तो वो हो गया। फिर उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि लर्निंग है ये चीज़, मतलब कोई भी चीज़ आप जीवन में आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते, आपको सीखते रहना है। तो मैं लर्निंग अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आपसे भी मैं कुछ चीज़ें सीख ही रहा हूँ। मैं हमेशा मतलब अपने दिमाग को खुला रखता हूँ, ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये सब मेरा चलता रहता है। ये आप क्या मानते हैं, जैसे आप मुंबई गए तो वहाँ सीखने गए, वहाँ काम करने के लिए गए, कैसे गए? मैं सर मुंबई फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इवन मुंबई से भी पहले इवन जयपुर गया सीखने के लिए। जी। जयपुर मैंने थिएटर किया, तो मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा मिला जुला सा रहा, अच्छा बुरा। तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे ठीक है, हो गया, अब मुंबई चलते हैं, वहाँ करेंगे। उसके बाद मैं मुंबई गया, तो मुंबई में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मुझे बहुत थपेड़े खाने पड़े, ठोकरें खानी पड़ी, जैसा कि हम वो वर्ड बोलते हैं सो कॉल्ड फैंसी स्ट्रगल। तो मैं उसको मतलब मानता नहीं हूँ स्ट्रगल, ये एक प्रोसेस है। आप अगर इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे नहीं, आप जिसको स्ट्रगल बोलते हैं वही आपका प्रोसेस है। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, आप प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, उस प्रोसीजर में नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है सक्सेस का। आपने कई आर्टिस्ट के साथ काम भी किया है, कई अनुभव लिए हैं, तो आपको पता है कि ये चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं तो शायद इसका आप जवाब दे पाए कि एक वर्ड बहुत चल रहा है, नेपोटिज्म। कहा जाता है कि वहाँ पे फिल्म लाइन में, बॉलीवुड लाइन में कहते हैं कि वहाँ पर तो बड़े बड़े जो भी कलाकार हैं वो अपने बच्चों को ही मौका देते हैं, उन्हीं के बच्चे चल रहे हैं मार्केट में। अगर कोई नया आता है तो उसे मौका नहीं मिलता है, मौका भी नहीं मिलता है और उसे काम भी नहीं मिलता है। बस अपन कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो भी लोकल वहाँ जाते हैं तो धक्के खा के वापस आ जाते हैं। ये बात सही है क्या? ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब नेपोटिज्म है या नहीं है? हाँ, नेपोटिज्म में आप क्या मानते हैं? मैं क्या ये कितना सही है और कितना गलत है? मैं सर इससे ज़्यादा वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे तो फादर नहीं है इंडस्ट्री में जी, और मैं तो नेपोटिज्म से नहीं हूँ जी। मतलब कहना चाहूँ तो मतलब नेपोटिज्म इज़ एवरीवेयर, हर फील्ड में नेपोटिज्म है। बस सीधी सी बात है कि बॉलीवुड और जो बिजनेस इंडस्ट्री है, ये एंटरटेनमेंट बिजनेस, ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है। इस पे मीडिया और पब्लिक जो बहुत जल्दी सॉफ्ट टारगेट कर लेती है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने आसपास भी देखेंगे तो नेपोटिज्म सब जगह है। आप देखिए किसी बनिए को, उसकी दुकान है, कारीगर उसका अगर अच्छी जलेबी बनाता है, लेकिन कारीगर वो कारीगर ही रहेगा, वो दुकान का मालिक नहीं बनेगा। मालिक बनेगा हमेशा उसका बेटा ही, बनिए का बेटा ही मालिक बनेगा। तो ये भी नेपोटिज्म ही है अगर इस तरह से देखा जाए तो। आप जब ये इतने सालों का अनुभव लेकर चल रहे हैं, कई ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे? बहुत। कहते हैं ना कि यार इस लाइन में खराब बहुत है, ये इस लाइन में जाना कोई खाने का काम नहीं है, मुश्किल है। सच है सर, मतलब मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक सच है। और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो मेरा मानना है कि आप उस फील्ड में आइए ही मत, मतलब आप ये मत कीजिए, क्योंकि आपको वो फेस करना ही पड़ेगा। मैं सर स्टार्टिंग में गया हूँ, मैंने ये अभी तक कहीं नहीं बोला है, मैं आपको ही बता रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, अभी तक मेरे घर वालों को भी नहीं पता है जी। मैं जब फर्स्ट टाइम गया मुंबई तो सर मेरा एक कजिन है, उसके वो खुद एक ऑफिस पे सोता था, उसके पास भी रूम वगैरह नहीं था, तो वो एक जगह पे रेंट करके ऑफिस पे सोता था। तो मैं उसके साथ ही रहा 1-1.5 महीना जब मैं एक्टर्स प्रिपेयर अनुपम खेर था। तो सर मैं ना नीचे सोता था ज़मीन पे, कुछ मेरे पास बिछाने के लिए चादर नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, मैं नीचे सो रहा हूँ लिटरली। और मेरा एक टॉवेल था, तो वो टॉवेल लपेट के और मैं सीधा उसको तकिया बना करके सो जाता था डेली। अच्छा। और ये मेरा रूटीन था। चौल थी, उस चौल में ही हमारे कॉमन लेट बात थे, तो लाइन लगती थी। और ये रूटीन मेरा चला सर 1.5-2 महीने।
घर पे कॉल आता था तो बोलते थे कैसे बेटा, बढ़िया, बस एकदम मस्त चल रहा है पापा, सही चल रहा है मम्मी, खाना वाला टाइम पे खा रहा, टाइम पे खाना मैं 2 बजे खाता था रात को आके क्लासेस से। तो उस तरह की जर्नी रही। कभी कभी एक टाइम ही खाने को मिलता था, बड़ा पाव खा के और गन्ने के जूस पी के काम चला लेते थे। कई लोग बोलते हैं यार मुंबई माया नगरी है, वहाँ जाना मतलब Obviously। नहीं जाना चाहिए। और क्या रखा है इन चीज़ों में? जी। तो आप क्या मानते हैं, मुंबई माया नगरी, आप तो रह के आए हैं, माया नगरी है वो ठीक है, बट वहाँ पर जाकर काम करना कितना इजी है, मतलब कितना जल्दी काम मिल जाता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हाँ। कि मुंबई माया नगरी है, ये तो सबको पता है। हाँ। तो माया नगरी है, नो डाउट, वो सबको माया देती है। हम्म, वहाँ पर आप माया में अगर उलझ गए तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको माया से डिटैच भी रहना है और अपने काम से अटैच रहना है। तो अगर आपको काम आता है, आप पहले काम सीखे हो, उसके बाद आप मुंबई जा रहे हो काम के लिए, तो आपको काम बहुत इजीली मिल जाएंगे जल्दी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं माइंडसेट तैयार करके नहीं, मैं तो मुंबई जाके काम सीखूंगा और फिर वहीं पे काम कर लूंगा, ये भी बहुत भूत होता है लोगों पे कि मुंबई ही सीख लेंगे काम, यहाँ तो कहाँ सीखेंगे। वो बहुत गलत सोच है। मुंबई आप तब जाइए जब आप प्रिपेयर हैं काम करने के लिए। अगर आप काम करने के लिए तैयार है तब मुंबई जाएंगे तो आपको काम इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप काम सीखने के लिए मुंबई गए हैं तो शायद आपका बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होगा और शायद आप ना तो वो काम सीख पाएंगे, ना वो लाइफस्टाइल सीख पाएंगे, और बहुत बुरे एक्सपीरियंस के साथ कर लो। जैसे आपका भले कोई भी ड्रीम हो, लेकिन कहते हैं ना कि भाई क्या यार, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, बीएससी किए हुए हो, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो या कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, क्यों आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो? इस पे सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपसे भी शेयर नहीं किया है तो अभी कर देता हूँ इस चीज़ पे। जी। आपको पता नहीं है इसके बारे में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नाबार्ड, उसकी एक स्कीम थी और उसके थ्रू एक प्रोजेक्ट चला था, हाँ। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कह लीजिए, एफपीओज, जो कि मोदी जी ने लॉन्च किया। 10,000 एफपीओज पूरे इंडिया में बने। तो उसमें मैं सिरोही में ही आबू रोड तहसील है, उस आबू रोड तहसील में मैं एफपीओ में सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या बात, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो पोस्ट पे था। और मैंने वहाँ पर 11 महीने काम किया है सर। और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लोगों के बीच जाना, ग्राउंड से सीखना, कैसे डील करना, कैसे बिजनेस को ग्रो कराना, कैसे फार्मर्स को हेल्प करना, कैसे प्रोजेक्ट्स उन्हें पहुंचाना, सारी चीज़ें, मदद पहुंचाना, योजनाएं उन तक पहुंचाना, ग्राउंड तक जो सेंट्रल से निकलती है। तो वो भी करने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ गई सर कि ये अगर मैं नहीं करूँगा ना तो कोई और कर लेगा, सब्स्टिट्यूट है। लेकिन जो मेरी आर्ट है, जो मेरी कला है, जो मेरा पैशन है उस चीज़ को लेकर, पैशन भी बहुत छोटा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ऑब्सेशन बोलूँगा आपको। आर्ट मेरे लिए ऑब्सेशन है, एक्टिंग एंड डांस मेरे लिए ऑब्सेशन है। अगर मैं नहीं करता तो मुझे सांस नहीं आती, मुझे खाना नहीं पाता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, पानी भी नहीं पाता, मतलब ऐसी हालत हो जाती है मेरी, और लिटरली हो रखी है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये भी तो है ना, इस लाइन में स्ट्रगल करो, फिर क्या कमाई क्या है इसमें, क्या कमा लेते होंगे यार? कमाई का सर ऐसा है कि कमाई ना बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी कला पे विश्वास रखते हैं, अगर आप अपनी कला स्किल बढ़ाते हैं, अच्छी करते हैं, और जो डिमांड है आज की तारीख में मार्केट की, मतलब बिजनेस की, उसमें आप जाते हैं, फिट बैठते हैं, तो आपको मेरे को बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि दुनिया का सबसे महंगा स्टार अपने इंडिया में है शाहरुख खान सर, जो बहुत ही वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर जो सूची है, लिस्ट है, सबसे ज़्यादा महंगे और सबसे ज़्यादा कमाई वाले आर्टिस्ट कौन है, तो उसमें उनका नाम आता है, शुमार है। तो अब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि इसमें कमाई क्या है। आपके सामने एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो वैसा है। और बाकी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ पैसे के लिए, इस फेम के लिए, पैसे के लिए, इस चकाचौंध के लिए इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए। कि क्या होता है कि कभी कभी आर्टिस्ट क्या होता है कि पहले तो बहुत बूम पे होते हैं, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, या उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि कई ऐसे मिस्टेक्स हैं जो वो कर लेते हैं, तो वो क्या चीज़ है जिसका ध्यान रखना चाहिए? सो आपका मतलब क्वेश्चन इस तरह से है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि इस फील्ड में अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितताएं बहुत है। हाँ, कभी आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कभी आप बहुत बुरा कर रहे होते हैं, तो कभी आप दिखते वो- भी नहीं है, कभी दिखते ही नहीं है, काम बहुत मिलता ही सारे- नहीं है, कहा जाता है कि गायब ही हो गया मार्केट से, गायब हो गया ये मार्केट वर्ड से। बहुत चलता है, पॉपुलर है मोस्टली, खत्म हो गया कैरियर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने काम पे, अपनी स्किल्स पे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो आपको काम मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा। आप अगर एक स्टीरियोटिपिकल काम कर रहे हैं, एक ही टाइप के कैरेक्टर्स कर रहे हैं मूवीज में, तो शायद मुश्किल हो जाएगा एक टाइम के बाद आपको काम मिलना। लेकिन अगर आप वर्सेटिलिटी दिखा रहे हैं, आप ड्रामा भी अच्छा कर रहे हैं, आप ट्रेजेडी भी अच्छी कर रहे हैं, आप इमोशन भी अच्छे कर रहे हैं, आप एक्शन भी अच्छा कर रहे हैं, आप कॉमेडी भी अच्छा कर रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके लिए काम नहीं है। बहुत काम है इंडस्ट्री में सर। तो
मुझे नहीं लगता कि ऐसी अनसर्टेनिटी अगर किसी वर्सेटिलिटी वाले को प्रॉब्लम है। ओके, किसी भी आर्टिस्ट को, किसी कलाकार को अपना जीवन कैसा जीना चाहिए, क्या मानते हैं आप? मेरा ऐसा मानना है सर कि कलाकार को ना जीवन नहीं जीना चाहिए, कलाकार को कला जीनी चाहिए। अगर वो कला को जिएगा ना तो उसका जीवन सफल है, मगर वो जीवन अगर जीने गया तो उसकी कला असफल हो गई। मैं कुछ ऐसी ही सोच रखता हूँ इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे।